दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम देखने वाले हैं सेमेस्टर 4 के डिजिटल मार्केटिंग जो माइनर पेपर है, ठीक है, जो आपका माइनर सब्जेक्ट है उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर इसी को विपणन लिखा जाता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर विपणन के अर्थ, महत्व और सिद्धांत का वर्णन करिए। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 15 नंबर के लिए। ये क्वेश्चन आप लोग फिक्स मान के चलिए कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं किया तो आपके लिए हम प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, अपने प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी उस लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से तैयारी करके जा सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। चलिए दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को बिना देर किए। चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि वर्तमान समय को डिजिटल युग कहा जाता है। आज का जो समय है, आज का जो टाइम, उसको डिजिटल युग कहा जाता है, जहाँ इंटरनेट और मोबाइल ने संचार के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। जहाँ पर इंटरनेट और मोबाइल के द्वारा, या फिर मोबाइल नहीं, सिर्फ पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जो नेटवर्क से चलने वाले गैजेट है, ठीक है, जो भी मशीन है, उन्होंने क्या किया तो पूरी दुनिया को बदल दिया है, संचार के तरीकों को बदल दिया है। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप ऐप्स जैसे कि ट्विटर हो गया, ठीक है, पहले इसको नाम ट्विटर था, अब इसको एक्स कर दिया गया है। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों ने दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके, लोगों के क्या है तो दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। जो कुछ काम नहीं करते फेसबुक के, यूट्यूब में, ट्विटर में, फेसबुक में, अगर कुछ काम नहीं भी करते तो वो लोग क्या करते हैं, रील्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं, मतलब कुछ ना कुछ यूज करते ही करते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि व्यवसाय और विपणन के लिए भी किया जा रहा है। और ये सब जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सअप हो, एक्स मतलब जो ट्विटर हो, इन सब प्लेटफॉर्म का उपयोग सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता बल्कि व्यवसाय और विपणन के लिए भी किया जाता है। इसी डिजिटल माध्यम से उत्पादों और सेवाओं के प्रचार को सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है। इन्हीं डिजिटल माध्यम से जब उत्पादों का, सेवाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग उसी को कहा जाता है। तो इन्हीं सब चीजों को सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग एक छोटा सा अर्थ को भी देख लेते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का अर्थ क्या होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का अर्थ क्या होता है? कहा जाता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का अर्थ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके किसी उत्पाद, सेवा, ब्रांड या फिर संस्था का प्रचार प्रसार करना। क्या कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया का अर्थ क्या है? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का अर्थ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के उपयोग करके, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर व्हाट्सअप हो, इन सब किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किसी भी उत्पाद का, सेवा का, ब्रांड का या फिर संस्था का प्रचार प्रसार करना। इसके अंतर्गत फोटो, वीडियो, पोस्ट, रील, स्टोरी और पेड विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या है तो फोटो लगा के आप प्रमोशन कर सकते हैं, वीडियो, पोस्ट, रील, स्टोरी और जो पेड विज्ञापन, जहां पर आपको किसी कंपनी के बारे में बोलने के लिए पैसा दिया जाता है, तो ये सब कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ग्राहकों तक सीधा पहुंचाना और उन्हें उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करना होता है। तो इनका जो उद्देश्य होता है सोशल मीडिया, या फिर कह सकते हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसका उद्देश्य क्या होता है तो सीधा ग्राहकों तक पहुंचना और उनसे उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करना, उनको उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करना, वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरित करना। यह पारंपरिक विपणन की तुलना में अधिक तेज, संवादात्मक और प्रभावी माध्यम है। क्या कहा जा रहा है कि ये जो तरीका है वो पारंपरिक विपणन की तुलना में अधिक तेज है, संवादात्मक है और प्रभावी माध्यम है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं तो लोग सामानों को बेचते हैं, अपनी वस्तुओं को बेचने का काम करते हैं। जो भी आपके इन्फ्लुएंसर, जैसे कि आप अगर सचिन तेंदुलकर बोल दे ये कंपनी का पाइप खरीदो, बहुत अच्छा पाइप है, तब जो भी इसको विश्वास करते, जो भी उनके बातों को विश्वास करते, आराम से बोलेंगे कि जब सचिन तेंदुलकर बोल रहा है तो खरीद लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इस तरह से इसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है। आगे हम लोग समझेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का महत्व क्या है। जिस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा गया था सोशल मीडिया मार्केटिंग का महत्व क्या है, पहला जो इसका महत्व है व्यापक पहुंच का महत्व। व्यापक पहुंच का महत्व मतलब बड़े से क्षेत्र में इसका पहुंच होता है, बड़े से लोगों तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कम समय में लाखों लोगों तक जानकारी पहुंच जा सकती है। क्या कहा जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कम समय में लाखों लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सकती है। मतलब आज के समय में देखेंगे सभी के हाथों में फोन है और सभी लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ एक पोस्ट करके लाखों लोगों तक पहुंच जा सकता है, जो पहुंचा जा सकता है। एक पोस्ट या वीडियो देश विदेश में बैठे लोगों तक तुरंत पहुंच जाता है। क्या कहा जा रहा है, एक पोस्ट या वीडियो देश विदेश में बैठे जितने भी लोग हैं तुरंत सभी तक पहुंच जाता है। इससे छोटे व्यवसाय भी बड़े बाजार तक अपनी पहुंच बना पाते हैं। इससे जो छोटे बाजार हैं वो भी कह सकते हैं कि जो बड़े क्षेत्र हैं वहां पर अपना पहुंच बना पाते हैं, यानी कि यह वैश्विक स्तर पर प्रचार का प्रभावी साधन बने। ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसलिए कहा जा रहा है कि यही कारण है कि ये जो है वो वैश्विक स्तर पर प्रचार का प्रभावी साधन बन चुका है। दूसरा जो इसका महत्व है डिजिटल मार्केटिंग का, वो है कम लागत में प्रचार का महत्व। कम लागत में प्रचार का महत्व होता है इसमें, मतलब कम लागत लगता है और प्रचार बहुत ही अच्छे से हो जाता है।
सोशल मीडिया मार्केटिंग में टीवी, रेडियो या फिर अखबार की तुलना में बहुत कम खर्च आता है। क्या कहा जा रहा है, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वहाँ पर टीवी, रेडियो या फिर अखबार की तुलना में बहुत ही कम खर्चा में यहाँ पर प्रचार प्रसार हो जाता है। कम बजट में भी विज्ञापन चलाकर अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कम बजट में भी विज्ञापन चलाया जा सकता है और अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। छोटे व्यापारी और स्टार्टअप भी इनका आसानी से उपयोग कर सकते हैं। जो छोटे व्यापारी हैं, जो स्टार्टअप अभी शुरू किए, वो भी इसका आसानी से उपयोग कर सकते हैं। इससे विपणन लागत कम होती है और लाभ बढ़ता है। इससे क्या है, तो विपणन लागत जो है वो कम होता है और लाभ बढ़ता है। जैसे जिनके पास कम पैसा है वो लोग छोटे क्रिएटर को पकड़ेंगे और वो कहेंगे उनसे बात करने के लिए, मतलब उनका प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से प्रचार प्रसार करके जो छोटे क्रिएटर, जो छोटे कंपनी है, वो भी अपना व्यापार को बढ़ा सकते हैं। तीसरा जो इसका महत्व है डिजिटल मार्केटिंग का, वो है ग्राहकों से सीधा संपर्क। ग्राहकों से सीधा संपर्क हो पाता है इससे। सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राहक सीधे कंपनी या ब्रांड से जुड़ सकते हैं। वे अपनी राय, सुझाव और शिकायत कमेंट या फिर मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं। इससे कंपनियों को उपभोक्ताओं की पसंद और जरूरतों को समझने में मदद मिलती है। ग्राहक संतुष्टि भी बढ़ती है। जो ग्राहक संतुष्टि वो भी बढ़ता है। जैसे इससे क्या होता है, तो ग्राहकों तक सीधा संपर्क बढ़ता है। आपने कोई सामान खरीदा ऑनलाइन, ठीक है, तो वहां पर आप लोग कुछ ना कुछ रिव्यू देते हैं या फिर कमेंट में कुछ बोलते हैं। जैसे आप किसी क्रिएटर के माध्यम से कुछ खरीदते हैं, तो उस क्रिएटर के चैनल पे आप कमेंट करें कि आपका सामान बहुत ही अच्छा था, अच्छा लगा यूज करके, यूजफुल था, ठीक है। तो इस तरह से जो भी नकारात्मक हो या फिर जो सकारात्मक हो या फिर आपको जो चाहिए उस चीज के लिए आप कमेंट करते हैं, तो जो कंपनी होता है उन सब चीजों को पढ़ता है, समझता है कि ग्राहक को क्या चाहिए, और इससे क्या है, तो ग्राहक संतुष्टि भी बढ़ता है। जो अन्य ग्राहक है आपको छोड़ करके, वो भी देखते हैं आपके रिव्यू को क्या बोल रहा है, जो जिसने सामान खरीदा है वो क्या बोल रहा है। तो इससे क्या होता है, ग्राहक की संतुष्टि भी बढ़ती है। चौथा जो इसका महत्व है वह ब्रांड पहचान में वृद्धि। ब्रांड पहचान में वृद्धि, लगातार और प्रभावी कंटेंट साझा करने से ब्रांड की पहचान मजबूत होती है। लगातार अगर प्रभावी कंटेंट साझा किया जाए तो उससे ब्रांड की पहचान भी मजबूत होती है। लोग ब्रांड को पहचानने लगते हैं और उस पर विश्वास करने लगते हैं। लोग क्या है, तो ब्रांड को पहचानने लगते हैं और उस पर विश्वास करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने से ब्रांड की लोकप्रियता बढ़ती है। इससे दीर्घकाल में ग्राहक संख्या में वृद्धि होती है। इससे क्या है, तो दीर्घकाल में ग्राहक संख्या में वृद्धि होता है। तो इस तरह से प्रचार प्रसार किया जाता है। पांचवा जिसमें महत्व है वह है लक्षित विपणन का महत्व। लक्षित विपणन का महत्व, कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर उम्र, क्षेत्र, रुचि और व्यवहार के आधार पर विज्ञापन दिखाए जा सकते हैं। जिस तरह से आप अपने ईमेल आईडी को बनाते हैं, जिस तरह से आपके फोन में काम करता है सब कुछ, ईमेल आईडी वहां पर आप एज भी डाल के रखते हैं, जो उम्र है आपका वो भी डाल के रखते हैं। तो आपके उम्र के हिसाब से कौन सा एड आपके लिए सूट करेगा, उस हिसाब से यहाँ पर आपको एड दिखाए जाते हैं। इससे सही उत्पाद सही ग्राहक तक पहुंचता है। इससे क्या है, तो जो सही उत्पाद है वो सही ग्राहक तक पहुंच पाता है और वो खरीदते हैं। अनावश्यक खर्च से बचाव होता है और विपणन अधिक प्रभावी बनता है। इसे टारगेट मार्केटिंग कहा जाता है। इस तरह का जो काम किया जाता है उसको टारगेट मार्केटिंग कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के सिद्धांत, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के सिद्धांत क्या है। आपके क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के महत्व को बताइए और सोशल मीडिया मार्केटिंग के सिद्धांत को बताइए। तो पहला जो इसका सिद्धांत है वो है आकर्षक सामग्री का सिद्धांत। आकर्षक सामग्री का सिद्धांत, कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वही सामग्री सफल होती है जो रोचक, उपयोगी और आकर्षक हो। जो आकर्षक चीजें होती है, जो उपयोगी होता है, जो रोचक होता है, मतलब आप देख सकते हैं कि बच्चे को अगर हम कोई दिखाएं तो वो क्या खरीद लेगा, लेकिन उसके माँ बाप को दिखाएंगे तो खरीदा जा सकता है, और उस उम्र के हिसाब से दिखाएंगे तो खरीदा जा सकता है। एक बुजुर्ग आदमी को आज के जमाने वाला चीज को दिखा देंगे तो वो क्यों खरीदेगा, नहीं खरीद सकता। तो सोशल मीडिया पर वही सामग्री सफल होती है जो रोचक हो, जिसमें लोगों का रुचि होगा, जिसको लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, जो उपयोगी हो और जो आकर्षक लगे, उसी को तो खरीदेंगे। कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि लोग उसे पढ़े, देखें और साझा करें, ठीक है। अच्छी सामग्री से दर्शकों की रुचि बनी रहती है। इससे ब्रांड की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है। इससे ब्रांड की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ती है। जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज का मार्केटिंग करना है, तो आप क्या करेंगे, कोई फोटो लगा देंगे और आप बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर क्या इसका फायदा है, क्या फीचर्स हैं, कितना में मिलेगा, सब कुछ वहां पर डिटेल दे रखेंगे। तो उससे क्या होता है, लगातार आप इन चीजों को अगर करते रहेंगे तो आपके साथ कई सारे कंपनियां भी जुड़ेंगी और आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा। अगला इसका सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर नियमित रूप से पोस्ट करना बहुत आवश्यक है। लंबे समय तक निष्क्रिय रहने से दर्शकों की रुचि कम हो जाती है। निरंतरता से दर्शकों का जुड़ाव बना रहता है। इससे ब्रांड की विश्वसनीयता भी बढ़ती है। इससे ब्रांड की विश्वसनीयता भी बनती है। मतलब लगातार आप यहाँ पर कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं तो क्या है, तो लोग आपको जानते हैं और पता चलता है कि ये इस तरह का काम करता है। जैसे कि हम यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, तो अगर हम लगातार बनाते रहेंगे तभी तो आप जानेंगे कि यहाँ पर इस तरह का तैयारी कराया जाता है। अगर हम बंद कर देंगे तो फिर कैसे पता चलेगा हम करा रहे हैं फिर नहीं करा रहे हैं। तो निरंतरता का सिद्धांत इसने दिया है। अगला इसका सिद्धांत है सोशल मार्केटिंग का, जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, वो है संवाद और सहभागिता का सिद्धांत। संवाद और सहभागिता का सिद्धांत, ग्राहकों के कमेंट और संदेश को उत्तर देना सोशल मीडिया मार्केटिंग का महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
जो भी ग्राहक के द्वारा कमेंट किया जाता है, जो भी संदेश दिए जाते हैं, उसका उत्तर देना सोशल मीडिया मार्केटिंग का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इससे ग्राहकों को सम्मान और अपनापन महसूस होता है। इससे क्या होता है, ग्राहकों को सम्मान लगता है कि मेरा इज्जत हुआ, और अपनापन लगता है कि कम से कम मेरा बात को सुन रहा है। दो तरफा संवाद से विश्वास बढ़ता है। यह ब्रांड और ग्राहक के संबंध को मजबूत करता है। ये क्या करता है, तो ये जो संवाद है दोनों तरफों का, वो विश्वास बढ़ाता है और ब्रांड और ग्राहकों के बीच के संबंध को ये मजबूत करता है। अगला जो इसका सिद्धांत है वो है लक्षित दर्शक का सिद्धांत। लक्षित दर्शक का सिद्धांत मतलब लक्षित दर्शक का सिद्धांत, जिसको लक्ष्य बनाया जाए उसको दिखाना। ठीक है, कारण कि हर उत्पाद सभी के लिए नहीं होता, इसलिए सही दर्शक वर्ग का चयन जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यह सुविधा देते हैं कि विज्ञापन कैसे दिखाना है। इससे विपणन अधिक सफल होता है। गलत दर्शकों पर खर्च करने से बचा जा सकता है। जो लक्षित दर्शक है सिर्फ उन्हीं तक चीजों को पहुंचाया जाता है, एड को पहुंचाया जाता है। पांचवा जो इसका सिद्धांत है वो विश्वसनीयता और पारदर्शिता का सिद्धांत। विश्वसनीयता और पारदर्शिता का सिद्धांत कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर झूठी या फिर भ्रामक जानकारी लंबे समय तक नहीं टिकती। अगर कोई झूठा बात बोल रहा है, कोई भ्रामक जानकारी दे रहा है, तो वो लंबे समय तक नहीं टिक पाता। ईमानदारी और पारदर्शिता से किया गया प्रचार ग्राहकों का विश्वास जीतता है। विश्वसनीय ब्रांड को लोग अधिक पसंद करते हैं। इससे दीर्घकालिक सफलता मिलती है। जिस पर लोगों का विश्वास है उसको दीर्घकालिक सफलता मिलता है। मतलब वो अगर महीने में एक बार ही पोस्ट करेगा तभी उसको विश्वास से लोग देखेंगे, क्योंकि उसने क्या है, तो विश्वास बना चुका है। तो विश्वसनीयता और पारदर्शिता का सिद्धांत यहाँ पर काम करता है। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग देख लेंगे। कहा जा रहा है कि अतः कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग आधुनिक समय की एक प्रभावशाली और अनिवार्य विपणन प्रणाली बन चुकी है। यह कम लागत में व्यापक प्रचार, ग्राहक सहभागिता और ब्रांड निर्माण में सहायक है। यही सिद्धांतों और रणनीति के साथ अपनाने पर यह व्यवसाय की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या कहा जा रहा है कि यही जो सिद्धांत है उसको रणनीति के साथ अपनाने पर जो व्यवसाय वो सफलता से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया मार्केटिंग का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है, और आज का जो डिजिटल युग है उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब क्या है, जहां पर आप मोबाइल फोन से किसी भी ऐप के जरिए जो प्रचार प्रसार में दिखाया जाता है उन सब चीजों से आप चीजों को खरीदते हैं, उसी को बोला जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था 15 नंबर के लिए। ठीक है, जो भी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कह सकते हैं, जिनका भी माइनर में डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट होगा, उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना है। मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।